स्वर्ग के अमृत का भी, अमरता का भी एक टाइम फिक्स है कि इतने समय के लिए आप अमर होंगे, इतने 1000 साल के लिए आप अमर हो। उतना टाइम पूरा कर लेने के बाद आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। एक बार संतजन कहते हैं कि राजसु यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसु यज्ञ किया तो वहां पर एक चावल का दाना एक चींटा लेके जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु देखो ये चींटा चावल का एक दाना लेके जा रहा है, और ये जरा आप तो सब जानते हो, जरा बताओ कि चींटा पिछले जन्म में कौन था। तब भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन ये चींटा कई बार इंद्र रह चुका है, इंद्र होने के बाद भी इसे संसार के 84 लाख योनियों के चक्कर में आना पड़ता है। भाई इंद्र आप बन गए, अब जैसे प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो प्रधानमंत्री जब तक बनेगा तब तक के लिए ही तो पावर है। प्रधानमंत्री पद गया तो पावर गया। प्रधानमंत्री के पद के बाद आप सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। बोलो हाँ। इसलिए वो पावर व्यक्ति का नहीं होता, वो पावर उस पद का है। ऐसे ही जो पुण्य करता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र बनोगे पावर आएगा, इंद्र का पद खत्म, पावर खत्म, फिर संसार के लोगों हमारी तुम्हारी तरह बन के रहो। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कोई पिछले किसी जन्म में इंद्र बन चुका हो, इंद्राणी बन चुकी हो, आपको थोड़ी पता है। आप में से भी तो कोई इंद्र बन चुके होंगे पिछले किसी जन्म में, क्योंकि ये सृष्टि करोड़ों जन्मों से संचालित हो रही है। तो कभी ना कभी हम और आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहे होंगे। इसलिए स्वर्ग में जाने वाला गिर सकता है, पर जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया, मोक्ष के पास, वो कभी गिरता नहीं है। इसलिए स्वर्ग का अमृत स्वर्ग लोक दिलाता है, जहां से गिरने की संभावना है, पर भागवत सुनने के बाद मोक्ष मिलता है, जहां से गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महिमा भागवत जी की है। इसलिए लोग भागवत सुनते हैं। जो समझदार हैं वो सुन लेते हैं, जिन्हें समझ नहीं है वो नहीं सुनते। मानव शरीर पाकर भी यदि आप भागवत नहीं सुने तो मुझे लगा कि इससे बड़ा आपका नुकसान क्या होगा। इसलिए जीवन में मरने से पहले भागवत अवश्य सुनिएगा। यही पुण्य है जिसके बल पर आपकी गति होनी है, और जो भागवत में सुना जाए उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया जाए। अच्छा देखो ना, आप लोगों के यहां कोई मरता है तो आप क्या लिखवाते हो? स्वर्गीय। स्वर्गीय लिखवा दिया आप क्या चाहते हो? आपके पूर्वज स्वर्ग जाएं? मेरी मां, स्वर्ग ना भेजो अपने पूर्वजों को। स्वर्ग जाएंगे तो फिर 84 में फंसे रहेंगे, तो कहां भेजें? भगवान के धाम, बैकुंठ, साकेत, गौलोक। जो बैकुंठ पहुंच गया, साकेत और गौलोक पहुंच गया, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। हाँ या ना? 84 के चक्कर से बचना है तो कौन बचेगा? आप लोगों ने पुण्य किया है तो आप लोग स्वर्ग जाओगे, लेकिन आपने भगवान के चरणों में शरणागति कर दी, आत्मसमर्पण कर दिया, तो आप स्वर्ग नहीं बैकुंठ जाने के अधिकारी हो गए। आपको पता है स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है? नहीं? बता दूं आपको, सुनो। जैसे आप ने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पुण्य किया, दान दिया, आपने पुण्य किया है, केवल पुण्य किया है, तो आप स्वर्ग जाओगे।
लेकिन पुण्य करने वाला जो पुण्य करके अपने पास कोई पुण्य ना रखता हो, जैसे आपने दान किया, किसी भूखे को भोजन कराया, आपने भूखे को भोजन करा दिया तो आप स्वर्ग जाओगे। पर आपने किसी भूखे को भोजन कराया और आपने ये कह दिया कि हे प्रभु, ये भोजन कराने का जो पुण्य है प्रभु वो आपके चरणों में समर्पित है। मैंने जो भी आज तक किया है प्रभु, मैं खुद आप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। जो अपने पाप, अपना पुण्य, अपने आप को जो ईश्वर के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है वो स्वर्ग कभी नहीं जाता, वो वैकुंठ, क्योंकि वो भगवान का हो गया। और जो ईश्वर का नहीं हो पाया, जो आत्म समर्पण नहीं कर पाया, सारे पुण्य खुद रखे रहा, तो वो जाए स्वर्ग, पुण्य भोगे अपने स्वर्ग का। और भोगने के बाद पुण्य खत्म, फिर गिरे, फिर भोगे, फिर पाए, फिर पुण्य करे, फिर स्वर्ग जाए, फिर वहां से गिरे, फिर जाए, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन जो इसलिए कहते ना, आप सब गाते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। अभी आप केवल कह रहे हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आप कहते हो प्रभु सब तेरा, अभी आप केवल कह रहे हो कि तेरा, अभी आपने दिया कुछ नहीं है, आत्मसमर्पण किया नहीं है। इसलिए अभी आप कह रहे हो ना, किया नहीं है ना, तो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन आपने कहा नहीं और कर दिया तो आप वैकुंठ के अधिकारी हो गए। बस इतनी सी बात याद रखो कि समर्पण कर दिया प्रभु को तो वैकुंठ, और नहीं किया तो स्वर्ग। तो कहां चलना पसंद करोगे, कहां जाओगे मैया, कहां जाओगी मेरी मां? अच्छा सुनो, वैकुंठ वो एक व्यक्ति और वैकुंठ जाता है। कौन? वैकुंठ का मतलब क्या? वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा जानते हो? इच्छा का नाम होता है कुंठा। लोग कहते ना, अरे उनकी एक कुंठा रह गई। कुंठा रह गई मीन्स इच्छा रह गई। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है मरते टाइम, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे भरत जी राजा जड़ भरत थे, वो पिछले जन्म में जब मरे तो उनके पास एक मृग का बच्चा था, तो उनका मन ना मृग के बच्चे में लग गया, तो वो मृग का चिंतन करते करते मर गए। तो जिसके अंदर मरते समय कोई कामना रह जाती है कि मुझे भी ये पैसा मिलता, मैं भी बड़ा आदमी होता, मेरे पास भी ये होता, और ये इच्छा लेके आप मर गए, तो भी आपके मोक्ष में बाधा बन जाएगी। फिर आप स्वर्ग जाओगे, पुण्यात्मा हो तो। और पुण्यात्मा नहीं हो तो घोर नरक तुम्हारे लिए 28 प्रकार के नरक बनाए ईश्वर ने तुम्हारे लिए। इसलिए जो व्यक्ति कामना रखता है, इच्छा, वो तो पतित होता ही होता है। इसलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भगवान में समर्पण करो कि आपकी कोई इच्छा ना रह जाए। काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे कमाओ, पर कोई इच्छा ना हो। सोचिए कितना कठिन है ना। आज के लड़कों से हम ये बात कहें तो लोग कहें, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप, पागलों की तरह। भाई इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? दो तरह की बातें हो गई ना। सोचो, जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है, समझो। जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें हैं ही उनके लिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहते हैं कि इच्छा ना हो और कर्म करते रहो,
तो एक बात बताओ, आपकी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? इच्छाएं भी आपकी मेहनत से पूरी नहीं होती। कितने लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इच्छाएं, मेहनत तो करना है। भगवान यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, तू कर्म करता रह और कामनाएं मत कर, इच्छाएं मत रख, पर कर्म कर। अर्जुन तू युद्ध लड़, पर तू जीतेगा कि हारेगा ये कामना त्याग दे। जीत और हार मन से हटा दे, तू लड़। अर्जुन ने यही किया, हार जीत को किनारे रखा और युद्ध में अर्जुन ने क्या किया? केवल लड़ाई लड़ी। हाँ या ना? आप लोग भी सफल होएंगे कि असफल होएंगे, ये सफलता असफलता को किनारे रखिए और मन लगा के कर्म करिए। जब कर्म बेहतर होगा तो ईश्वर फल भी बेहतर देंगे। आप लोग कर्म करते नहीं है, फल की कामना पहले।